बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल्स ऑफ सिंध प्रोविंस टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 वेकेंट इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ सिंध पुलिस। ओके, जो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पोस्ट मेंशन है जूनियर क्लर्क बीपीएस 11। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 34 हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं ये, और इसमें सिर्फ सिंध प्रोविंस के जो लोग हैं यानी कि जिनका डोमिसाइल सिंध का है, इसमें सिर्फ जूनियर क्लर्क में सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितनी पुलिस से रिलेटेड जॉब्स हैं वो मैं नीचे आपको बताता हूँ। पहले ये जूनियर क्लर्क के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है जी। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस, ठीक है, एंड हैविंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश टाइपिंग। तो ये क्वालिफिकेशन और आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मींस कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए एंड प्लस आपके पास एमएस ऑफिस का वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो बेसिक ऑटोमेशन का होता है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास ये एक्सपीरियंस हो कि आप 30 वर्ड्स को पर मिनट में इंग्लिश टाइपिंग के अंदर लिख सकते हो। अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 34 सीटें हैं इसमें, काफ़ी सारी हैं, और डेफिनेटली एक ही प्रोविंस है तो फिर तो आपका चांस ज़रूर बनेगा। और एज लिमिट इसमें आगे मेंशन 18 से 28 साल अगर आपकी एज भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा चांस है, इसको मिस ना कीजिएगा। और नीचे ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैं इसको नहीं पढ़ रहा, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो नीचे आपके पास बाकी वैकेंसीज हैं उसका जो इंपॉर्टेंट नोट है और इसका नोट है, ये दोनों सेम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो मैं खाली वो वाली पढ़ दूंगा तो एक ही बात है। तो नीचे आ जाएं। फर्दर ये बाकी जो पोस्ट हैं, वेकेंट पोस्ट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस कमांडोज रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये सिंध पुलिस के अंदर कमांडोज की जो रिक्रूटमेंट है उस हवाले से ये एडवर्टाइजमेंट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग डोमिसाइल्स ऑफ सिंध प्रोविंस। अच्छा जी, इन लोगों के पास भी सिर्फ सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल हो। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगेंस्ट 1100 पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 एंड 450 पोस्ट ऑफ ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। तो ये काफ़ी सारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है एसएसयू सिंध पुलिस कमांडोज की नौकरियों के लिए, ठीक है। और इसमें सिर्फ सिंध प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नीचे ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखें, पुलिस कांस्टेबल कमांडोज, जो पुलिस कांस्टेबल कमांडोज इनको रिक्वायर्ड है, जिनका जो पे स्केल है वो 7 होता है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1100 हैं, एंड 1100 इज़ टू मच। ये सिंध के सिर्फ लोगों के लिए ही है, ठीक है। अगर सिंध के जितने भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, कमांडो कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करेंगे, वैसे तो सब भी अप्लाई लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है यहाँ पर आप मस्त जो है वो हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि 1100 वैकेंसीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इजीली आपका हो जाएगा, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन भी इसमें क्या रिक्वायर्ड है? जस्ट आपका मैट्रिक होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन जिसको मैट्रिक कहते हैं, जस्ट आपका वो होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। मैट्रिक आपने साइंस में या आर्ट्स में किया हुआ है, जिसमें भी किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिजिकल जो फिटनेस है मेल हजरात के लिए वो क्या होनी चाहिए? चेस्ट 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5, ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए विद मिनिमम 1.5 चेस्ट एक्सपेंशन डिफरेंस, ठीक हो गया। फिर हाइट जो है वो आपकी 5 and 5 होनी चाहिए, और रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर आप दौड़ सकते हो 8 मिनट के अंदर, ठीक है। यानी 8 मिनट में आप 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1.6 किलोमीटर आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए था। और जो फीमेल है उनकी जो हाइट है वो 5 फीट होनी चाहिए, 5 फीट कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। और वॉकिंग के लिए इनका है जी 800 मीटर्स इन 14 मिनट्स। 14 मिनट में आप 800 मीटर जो है वो दौड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। और एज लिमिट इसमें होनी चाहिए आपके 18 से 28 साल, दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। फिर नीचे आ जाएं तो ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल। अब ये पुलिस कांस्टेबल जो ड्राइवर होंगे, यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं, ये जस्ट ओनली फॉर मेल है, ठीक है, मर्दों के लिए जस्ट। और इसका जो पे स्केल है वो 7 है, और 450 इसमें सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं इसमें जो 450 हैं, ठीक है। इसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है इसमें भी, और इसमें भी आपका मैट्रिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और साथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होगा तो तब आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके ठीक है। अच्छा, फिर आगे आपको जो फिजिकल फिटनेस चाहिए वो क्या होगी जी? चेस्ट आपकी 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 होनी चाहिए, हाइट आपकी 5 and 5 होनी चाहिए, और रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आप जो है वो भाग सकते हो, और 18 से 28 साल इसमें भी आपकी एज रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ये वाली और जो ऊपर मैंने आपको बताई तो नहीं है, खैर वो ऊपर वाली भी दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखा है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन द ऑन द ऑफिशियल कैंडिडेट पोर्टल ऑफ SIB टेस्टिंग सर्विस। ये STS टेस्टिंग सर्विस है, ठीक है, और नीचे इसका लिंक लिखा हुआ है, आपने इस पर चले जाना है। यहाँ जाकर आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्या करनी है, रजिस्टर करवानी है, सबमिट करवानी है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है जी 50% कोटा रिजर्व फॉर वुमेन, 15% जो है वो कोटा फीमेल के लिए है, वुमेंस के लिए है, और 5% जो कोटा है वो रिजर्व है माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक हो गया। माइनॉरिटीज़ यानी कि अकलियतों के लिए, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम या दीगर जितने भी लोग होते हैं उनके लिए। फिर थर्ड पॉइंट है जी, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चलान ऑफ ₹1500। अच्छा, जब आप अपनी सबमिशन कर देंगे अपनी एप्लीकेशन, जो भी कैंडिडेट है वो आप अपनी एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा देंगे तो फिर आपने क्या करना है, एक चलान फॉर्म डाउनलोड करना है ₹1500 का, ठीक है, और वो डिपॉजिट करवाना है आपने किस में, ब्रांच ऑफ ABL बैंक लिमिटेड, ठीक है, सिर्फ ABL बैंक में आप वो सबमिट करवा सकते हैं। आगे नोट भी लिखा हुआ है कि पेड चलान इज़ नॉन रिफंडेबल, जब आप एक दफ़ा जमा करवा देंगे तो फिर वापस आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। 4 पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNSE डोमिसाइल PRC फॉर्म D एंड 1 रिसेंट फोटोग्राफ, मार्टिकुलेशन मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। अच्छा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि आप अपना CNSE डोमिसाइल फॉर्म D जो होता है वो, और उसके बाद जो है रिसेंट फोटोग्राफ, मार्टिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, या जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं, या किसी किस्म के भी आपने कोई डिप्लोमा या कोई भी कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है उसका, तो वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो भी साथ में अपलोड करने हैं। फिफ्थ पॉइंट है जी, द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल ओनली बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ candidates who are called for interview, and any applicant having made an incorrect false declaration shall stand disqualified automatically at any stage। अच्छा, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जो अक्सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपनी पुटअप कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो इनकरेक्ट अपनी डिटेल्स वहाँ पर पुटअप करेंगे तो इन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इंटरटेन नहीं किया जाएगा। 6 पॉइंट है जी, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विसेज फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट फील्ड में है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं अगर, तो वो अपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके जी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। फिर 8 पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द साइकोलॉजिकल टेस्ट विल अपीयर इन द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, वही कैंडिडेट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं जिनका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, वो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। 9 पॉइंट है जी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटरटेन्ड। अगेन वही है जी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। फिर 10 पॉइंट है जी, एज पर द सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड एडिशनल 15 मार्क्स शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स। कैसे कैंडिडेट जिनके फादर मदर या कोई भी आपके घर में से पहले से सिंध पुलिस को सर्व कर रहा होगा, तो इन कैंडिडेट्स के लिए कह लें कि एडिशनल 50 मार्क्स जो इनको दिए जाएंगे। फिर 11वां पॉइंट है जी, नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो आपको किसी किस्म की भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी अपर एज अगर आपकी ज़्यादा होगी तो, ठीक है। 12 पॉइंट है, द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शैल बी and intimated through online call letters SMS and the website of टेस्टिंग सर्विसेज STS, ठीक है। तो आपको जित डेट टाइम टेस्ट का और इंटरव्यू का जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको थ्रू SMS, ठीक है, या कॉल लेटर के थ्रू आपको, या टेस्टिंग सर्विस के ऊपर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सही हो गया। बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो इतने कोई खास नहीं है, सिंपल से हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं। और लास्ट डेट जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाने की है वो है 8 जून 2024। तो आपने जल्द अज जल्द इसको अप्लाई करना है, इसमें 8 जून से पहले पहले इसमें अप्लाई करें। और बाकी भी इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ये नीचे आ जाएं तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये भी सिंध पुलिस के अंदर ही हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए, हैविंग डोमिसाइल्स ऑफ सिंध, जिनके पास सिंध का डोमिसाइल होगा, फॉर फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ सिंध पुलिस। ये भी सिंध पुलिस के अंदर ही हैं सारी पोस्ट, बट ये सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और ये लिखा हुआ भी है ऊपर, सिविलियन क्लास 4 स्टाफ, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, मेसन
BPS 4 स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं इसमें, और अप्रॉक्सीमेट सैलरी पैकेजेस भी लिखे हुए हैं इसमें 36,000, ठीक है। और एज लिमिट 18 से 28 साल है। और इसमें क्वालिफिकेशन भी आगे मेंशन है मेसन और प्लम्बर की कि 8 क्लास यानी कि आपकी मिडिल क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है, विद एक्सपीरियंस आपका कोई इसका प्रोफेशनल होना चाहिए प्लम्बर और मेसन का। इसी तरह टेलर मास्टर होने चाहिए। और इसका BPS स्केल भी 4 है, 3 इसमें वैकेंसीज़ हैं, पेंटर की भी 3 वैकेंसीज हैं, और 3 ही पे स्केल है, और इसकी भी जो सैलरी है वो 35,000 है, ठीक है। मिडिल पास होनी चाहिए आपकी भी। फिर आगे डेंटर, ऑटो मैकेनिक, नाइब कासिद, बार्बर, कुक, वेटर, सेंट्री वर्कर, ये सारे मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई इशू हो, अगर आपको अप्लाई करने ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो जिस हिसाब से जितने कमेंट्स आप करके मुझे बताएंगे तो देन मैं उस हिसाब से फिर उसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इसमें किसी किस्म का इशू ना हो, आप उस वीडियो को देखकर उसमें इजीली अप्लाई कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ, इसकी जो लास्ट डेट है ये है जी 28 मई 2024, ठीक है। तो आपने एज सुन एज पॉसिबल इसको सबमिट करवाना है एप्लीकेशंस को, ठीक है, डिले नहीं करना है इसमें। बहुत अच्छी आपके लिए कह लें कि ये एडवर्टाइजमेंट है और बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आपने अवेल करना है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें अप्लाई कीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।